ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में दासी ने शिवजी को कहा कि महाराज आंख तो खोलो, जसोदा मैया आपको बुलाती है, आपको बाल कृष्ण का दर्शन करा देंगे। शिवजी आए हैं, आंगन में खड़े हैं। जसोदा मैया द्वार तक श्री कृष्ण को ले गई। शिवजी का दर्शन करते हैं। बाल कृष्ण और शिवजी की चार आंखें एक हो जाती है। दो आंखें कृष्ण भगवान की, दो आंखें शिव जी का। कोई भी बालक सुंदर होता है तो बालक सुंदर होता है, इसका एक कारण है। बालक में कोई प्रकार का विकार नहीं होता, बालक में कोई प्रकार की वासना नहीं होती है। विकार वासना जगाने पर सौंदर्य का नाश हो जाता है। विकार वासना न होने से बालक में सौंदर्य दिखाई पड़ता है। साधारण भी बालक होता है ना, वो भी सुंदर होता है। यहाँ तो आज परमात्मा बालक बन करके आए हैं, दिव्य स्वरूप है। शिव जी को आनंद हुआ। अब तो आंख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने तो खड़े हैं। अब नाक पकड़ने की भी नहीं है, समाधि लग गई। एक दूसरे को देखते हैं। बड़े बड़े योगी नाक बंद करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब मन शांत होता है। अब तो आंख बंद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। न नाक पकड़ने की जरूरत है, न प्राणायाम करने की जरूरत है। श्री कृष्ण में आंख अस्थिर करने की जरूरत है। शिव और श्री कृष्ण की आंख एक हुई। शिव जी को अति आनंद हुआ, श्री अंग रोमांच हो गए, प्रत्यक्ष आनंद प्रकट हुआ। सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार की। आनंद ही श्री कृष्ण है। शिव जी को आनंद हुआ है। बाल कृष्ण हंसने लगे। जसोदा मैया को आश्चर्य होता है। जो साधु महाराज के दृष्टि पड़ी तो हंसने लगा। घर में बहुत रोता था। ये कोई महान पुरुष आए हैं जिनकी दृष्टि हमारे बालक पर पड़ी। अब मेरा बालक हंस रहा है। इतना काल रोता था, अब जो बालक हंस रहा है। फिर तो जसोदा मैया ने शंकर भगवान को अंदर बुलाया। कहते महाराज अंदर आओ, क्योंकि मां को अब विश्वास हो गया। आज भी नंद गांव में नंद बाबा के राजमहल में भगवान शंकर बैठे हुए। ब्रजवासी उनको बूढ़े योगी कहते हैं, बूढ़ा बाबा कहते हैं। जसोदा मैया ने अंदर बुलाया और कहा कि अब यहीं रह जाओ, मैं आपकी सेवा करूंगी। और जब जब कन्हैया रोने लगेगा तो मैं आपको बुला लूंगी। आपकी आंख में दिव्य शक्ति है। आपके दृष्टि पड़ने से हमारे बच्चे खुश हो जाते, बच्चे हंसते हैं। शिव जी को अंदर बुलाया। जसोदा मां बालक को गोद में लेकर के बैठी है। शिव जी को सुंदर आसन दिया। महाराज आप कोई महान पुरुष लग रहे हो। आपके जैसा महान पुरुष मैंने कभी देखा ही नहीं।
हम तो संसार में फंसे हुए हैं, मैं आपको क्या पहचानूं? अपने आपने बहुत बड़ी कृपा की है महाराज। आपको दृष्टि में मंत्र है, ऐसा मंत्र है जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। मेरा कन्हैया जल्दी तगड़ा हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। शंकर भगवान ने कहा, मैं दृष्टि का मंत्र तो जानता हूं, पर यह मंत्र बालक के कान में देना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान यशोदा मैया के गोदी में, कहीं को कानों में देना पड़ेगा। कहते मैया तुम्हारी गोद में बालक होगा, उसके कान में मंत्र हम कैसे देंगे? मां को विश्वास हुआ, यशोदा मैया ने शिव जी के गोद में बाल कृष्ण को दे दिया। बोले कृष्ण भगवान की जय। शिव और कृष्ण एक हुए, समाधि लगती है, बाल कृष्ण जगाते हैं, महाराज महाराज आंख तो खोलो, सावधान करते हैं। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, कहते हे मैया घबराना नहीं, कोई राक्षस आए या राक्षसी आए, बालक का बाल बांका नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। ये हमारा राजा होगा, इसकी कीर्ति जगत में अखंड रहेगी। मैया ये बड़ी सोने की नगरी बनाएगा। मैया मेरा ये आशीर्वाद है, तेरा कन्हैया 16,000 रानी का पति होगा। तेरा कन्हैया 16,000 रानी का पति हो। यशोदा माँ ने सुना, यशोदा माँ घबरा गई, महाराज महाराज ये आप क्या बोलते हो? 16,000 रानियों का पति, 2-3 लगन हो तो बहुत है, यहाँ आप कहते 16,000 लग्न, 16,000 विवाह। कितनी स्त्रियां तो बड़ी खराब होती हैं, पति के साथ कपट करती है, पति को त्रास देती है। 16,000 में ऐसे कोई आ जाए तो मेरे लाला को त्रास देगा। शिव जी ने कहा मैया मेरे मुख से क्यों ऐसा निकला मैं जानता नहीं, मैं जानबूझ करके ऐसा नहीं बोला, मैं जो बोलता हूं ना सत्य बोलता हूं। 16,000 रानियों का स्वामी होगा। यशोदा मैया ने पूछा कि महाराज को स्त्री लाला को त्रास तो नहीं देगा? शंकर जी कहा कि मां मेरा यह आशीर्वाद है कि यह बड़ा बलवान होगा और सभी रानियां हाथ जोड़ करके लाला की सेवा करेगी। लाला हमारा बहुत बलवान होगा। जय जयकार करते हुए शिव जी जाने लगे। यशोदा मैया ने कहा महाराज मुझे आपको सम्मान करना है, वस्त्र आभूषण मंगाए हैं। शिव जी अस्मित हास किया और कहा मैया मेरा नाम विश्वनाथ है, जगत को सब कुछ मैं देता हूं, मैंने जगत को दिया हूं, जगत से लिया नहीं। मैं क्या करूंगा ये लेकर के? ये सब मेरा ही है, मैंने जगत को दिया है। यशोदा माँ का आश्चर्य होता है, ये कैसे बोलता है? इनका नाम विश्वनाथ है, ये कहते हैं जगत को सब मैंने ही दिया है, मुझे किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। यशोदा मैया हाथ जोड़ते कहा महाराज आपको तब क्या जरूरत होगी? आपको लगते हो जो महान पुरुष है,
आपकी सेवा में संपत्ति का सदुपयोग न हो तो ये संपत्ति किस काम की? कहते आपके जैसे संत की सेवा हो, यही तो संपत्ति है। मैं जानती हूं जो आपको जरा भी जरूरत नहीं है, पर आप थोड़ा स्वीकार तो कर लो। मां ने बहुत आग्रह किया तो शिव जी ने कहा कि मैया मैं फलहारी साधु, 2 फल दे दो, मैं खा लूंगा। मां को संतोष हुआ, मेरे घर में फल तो स्वीकार किया। मां ने फल दिया। शिवजी महाराज आशीर्वाद दे करके पधारे। द्वादशी के दिन ये लीला हुई। जोगेश्वर अजोगेश्वर का मधुर मिलन हुआ, अद्वितीय आनंद हुआ। यशोदा जी के दिन, त्रयोदशी के दिन, ये तो द्वादशी की बात हुई ना, त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा में राजा कंस को कर देने के लिए जाते हैं। कंस बड़ा राजा है। नंद जी ने ब्रजवासियों को बुलाया है, सबको समझाते हैं मुझे अब मथुरा में जाना है और मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि कंस राजा को कर देने का समय हो गया। मेरे बाल कृष्ण को आप संभालना। किसको कहते हैं? यशोदा जी को। घर में भगवान की स्थापना करना कठिन नहीं है, प्रभु को संभालना बड़ा कठिन है। स्थापना तो सब कर लेगा, उनका पूजन अर्चना यही तो सबसे बड़ा कठिन है। घर में भगवान को रखने के बाद ऐसा प्रेम करो कि भगवान को कहीं दूसरी जगह जाने की इच्छा न हो। जीव भगवान को छोड़ करके संसार के विषयों में जब आनंद लेने के लिए जाता है तो भगवान दूसरे घर में चले जाते हैं। आनंद तो भगवान देते हैं, दूसरा आनंद कौन दे सकता है? भागवत में ऐसा वर्णन है कि कंस और कृष्ण जीवन में एक ही बार मिले। जब मिलते हैं तो कंस मर जाता है। कंस साथ में नहीं रह सकता। मन की ऐसी खराब आदत है, जो सुख भोगा है उसका मन स्मरण करता है, जो सुख भोगने का है उसका चिंतन करता है। आपको आनंद भगवान देंगे। जीव भगवान को छोड़ करके संसार के विषयों में जब आनंद लेने के लिए जाता है तो भगवान दूसरे घर में चले जाते हैं। भगवान को घर में संभालना बड़ा कठिन है। आपको आनंद भगवान देंगे, संसार के विषय सुख भी देंगे, परिणाम में दुख भी भोगना पड़ेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। दुख हो चाहे सुख हो, हमको भगवान की आराधना करनी है, भगवान का पूजा करनी है, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी हमारे घर में विराजमान है। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को बुला के समझाया, मेरे लाला को संभालना, मुझे जाना पड़ेगा। ब्रजवासियों ने कहा कि प्रत्येक द्वार में 2-2 ब्रजवासियों को पहरा दे दूंगा। नंद जी मथुरा गए, राजा कंस को वार्षिक कर दिया। फिर सोने की थाली में नंद बाबा ने 5 रत्न भेंट किए। किसको? कंस को। नंद बाबा के घर में लक्ष्मी आई, श्री कृष्ण प्रकट हुए,
जहाँ लक्ष्मी जी है उनका कोई चीज की कमी है, सब कुछ उनके पास में है। कंस को संदेशा देते हैं, 5 स्वर्ण मुद्रा एक थाल में सजा करके कंस को उपहार में देते हैं। अब कंस जो है नंद बाबा से पूछेंगे ये तुम्हारे घर में लल्ला का जन्म हुआ है, तब सारी बात इनको बताना ही पड़ेगा। फिर कंस कहेगा मेरे पास ले आओ, पहले तो वो अपना जुक्ति करेगा, अनेक राक्षसों को भेजेगा, फिर तो कहेगा नहीं उनको ले आओ सीधा हमारे यहाँ ले आओ। फिर वहाँ जाएंगे, यज्ञ करेंगे, क्या होगा कैसे होगा। कथा बहुत लंबी है, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।